Hello bachcho, let's quickly solve a question. The question says DNA polymerase cannot act on template DNA strand. DNA polymerase जो है वो template DNA strand पे काम नहीं कर सकती और DNA की इनिशिएशन प्रोसेस जो है वो नहीं कर सकती, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। हमें रीजंस बताने कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्यों ऐसा नहीं कर सकती, और अगर डीएनए पॉलीमरेज ऐसा नहीं कर सकती है तो फिर कौन डीएनए की रेप्लिकेशन जो है उसकी इनिशिएशन करता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा इसमें सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो की कंसेप्ट जो है इसमें की कंसेप्ट बेटा जो है इसमें इट इज द प्राइमर सिंथेसिस। प्राइमर की सिंथेसिस इसका की कंसेप्ट है। ठीक है, तो बेटा डीएनए पॉलीमरेज जो है इसकी लिमिटेशन है कि ये जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं कर पाता है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, ये है 5 प्राइम 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो बेटा यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एंड टू एंड ज्वाइंट होते हैं, तो यहाँ पे कोई फ्री 3 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड है ऑलरेडी कोई भी स्ट्रैंड ले लीजिए तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे कोई 3 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो डीएनए पॉलीमरेज इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी और ना ही यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है इनिशिएशन कर सकती है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, एक फ्री 3 OH ग्रुप चाहिए। तो ये प्रॉब्लम जो है ये प्राइमेस एंजाइम सॉल्व करती है। प्राइमेस एंजाइम क्या करती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या करेगी, नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगी, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगी। अंडरस्टूड। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड होंगे, फॉर एग्जांपल एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरासिल, लाइक दिस। तो पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो है प्राइमेस एंजाइम ऐड करेगी। तो इन शॉर्ट सीक्वेंसेस जो हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को, इनको प्राइमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमर्स कहते हैं। तो याद रखना कि प्राइमेज जो है इट इज ए टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज होती है और ये कुछ इनिशियल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करती है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इनके पास 3 प्राइम एंड होता है और डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, यही 3 एंड चाहिए। तो अब डीएनए पॉलीमरेज का काम है इसके आगे चेन को क्या करना, इलांगेट करना। तो इसके आगे डीएनए पॉलीमरेज फिर काम करती है। ठीक है, इसके आगे डीएनए पॉलीमरेज काम करेगी। तो डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। तो प्राइमर कौन सिंथेसाइज करेगा, प्राइमेज एंजाइम सिंथेसाइज करेगा। तो प्राइमर का काम क्या होता है बेटा, प्राइमर का काम होता है 3 OH ग्रुप प्रोवाइड करना जिसपे डीएनए पॉलीमरेज एक्ट कर सके और चेन को आगे स्ट्रेच कर सके। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगी और इसी से डीएनए जो डीएनए सिंथेसिस जो है जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं वो स्टार्ट होगी। तो याद रखना जो लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, उस पे सिर्फ एक ही प्राइमर की जरूरत होती है इनिशिएशन के लिए, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है हमें पता है वो स्ट्रेच में होता है। ठीक है, उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं और हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट के लिए एक प्राइमर की जरूरत होती है। मतलब लैगिंग स्ट्रैंड पे बहुत सारे प्राइमर्स की जरूरत होती है, लीडिंग स्ट्रैंड पे एक ही प्राइमर की जरूरत होती है। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा, बेस्ट ऑफ लक।